लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त पुणे से आ रही है। पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल भारी बारिश और तेज बहाव के कारण ढह गया। प्रशासन को आशंका है कि इस हादसे में करीब 20 से 25 लोग नदी में बह गए। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये पुल पिछले कुछ समय से खस्ताहाल स्थिति में था। वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन भारी बारिश और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई लोग इस पुल पर आ गए। बढ़े हुए जलस्तर के नजारे को ये देख रहे थे और उसी दरमियान ये हादसा हुआ। पुल टूटा और नदी में लोग बह गए। एग्जैक्ट फिगर अभी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन 5 से 6 तादाद बताई जा रही है। देखिए वो जो पुल टूटा है उसका हिस्सा आप देख सकते हैं। राहत बचाव दल मौके पर इस वक्त मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है जो तुरंत इस पुल को दुरुस्त करने का काम भी कर रही है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है, जिन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहे हैं कुछ लोग, क्योंकि शाम होने वाली है, उससे पहले ढूंढा जा सके। ये पुणे की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो पुल टूटने की ये दर्दनाक घटना पुणे में सामने आई है। आपको बता दें, पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना ये पुराना पुल बताया जा रहा है। तलेगांव क्षेत्र के पास, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जो कि बह गए। ये काफी पुराना पुल था। भारी बारिश और तेज बहाव के चलते अचानक से ढह गया। इसके अलावा जो सबसे डराने वाली बात है वो ये कि 20 से 25 लोगों के बहने की आशंका है। प्रशासन को आशंका है कि हादसे में करीब 20 से 25 लोग नदी में बह गए। 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, ये कंफर्म्ड सोर्सेस बता रहे। 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं। लगभग 20 से ज्यादा लोग, जो कि 20 से 25 लोग लगभग, जो कि बह गए। और ये पुल जो है वो पिछले कुछ समय से खस्ताहाल स्थिति में था। वाहनों के लिए इसी वजह से पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन जब भारी बारिश लगातार हो रही थी, नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा था, इसके चलते लोग इस पुल पर आ गए। बढ़े हुए जलस्तर के नज़ारे को देख रहे थे। उनके लिए खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे ने कई जिंदगियां ली। 5 से 6 मौतें, और ये साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही, बड़ी चूक का नतीजा इसे कहा जाएगा। अभी जो आप शुरुआती स्तर पर कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर बंद कर दिया गया था ये पुल वाहनों के लिए, और ऐसे में अलाउ कैसे किया गया? जब ये जर्जर स्थिति में था तो क्यों आसपास निगरानी नहीं थी? क्यों जाने दिया गया लोगों को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी? अब देखिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पानी का जितना तेज बहाव है, जरा अंदाजा लगाइए। इस बहाव में अगर लोग अचानक से गिरे, पानी में बहे, तो कितनों का बचना संभव होगा? इसे आप मोरबी पार्ट 2 कह सकते हैं। गुजरात में जो घटना घटी थी, आपको याद होगा, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, वो भी प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा थी वो घटना। और अब एक बार फिर पुणे में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पानी का जलस्तर भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। बेहद सुहाना मौसम हो चुका था, पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। अगर निगरानी होती तो जाहिर तौर पर लोगों को पुल पर चढ़ने की इजाजत न दी जाती, लेकिन भारी तादाद में क्योंकि लोग चढ़ गए और अचानक से पुल भरभरा कर टूट गया। और जब टूटा तो जितने लोग पुल पर उस वक्त खड़े थे, सभी अचानक पानी के इस तेज बहाव में गिरे और उसके बाद बहते चले गए। लगभग 5 से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 20 से 25 लोग जो कि इस दर्दनाक घटना में जिनके बहने की खबर सामने आ रही है, लेकिन उनको लेकर के अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं है। मैं सीधा रुक रही हूं। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। इंद्रजीत, ये बताइए क्या ऑफिशियली बताया जा रहा है? 5 से 6 लोग जिनके बारे में कंफर्म सोर्सेज बता रहे हैं मौत, लेकिन 20 से 25 लोग, बड़ी आशंका, डर इनके लिए, इनके बारे में क्या जानकारी है? कुछ लोगों को निकाला जा सका है क्या? जी बिल्कुल, कुछ लोगों को निकाला गया है। 5 से 6 लोगों को निकाला गया है और प्रशासन का कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है युद्ध स्तर पर जारी है। वहां पर क्रेन भी पहुंचाई गई है, क्योंकि कुछ लोग, जो लोहे का ब्रिज था गिरा था है,
उसके नीचे दबे हैं। 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है, कुछ लोग बहे हैं और कुछ लोगों की मौत की खबर है। तो काफी दुखदायी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पुल था काफी जर्जर स्थिति में था, वहां पर जाने की परमिशन नहीं थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग उस पुल पर पहुंचे। बताया ये भी जाता है कि उस पुल को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट भी एक बार निकला था 1 साल पहले, लेकिन पुल को तोड़ा नहीं गया। ऐसी स्थिति में प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि जब बारिश होता है तब खास तौर पर मावल जो जहाँ का ये इलाका है, पहाड़ी इलाकों में हर जगह पर महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। मौसम सुहाना होता है, मौसम का मजा लेने के लिए टूरिज्म प्लेस पर जाते हैं। ज्यादातर लोनावाला, खंडाला या जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर तो जाते ही हैं। अपने आसपास जो पहाड़ी इलाके होते हैं, नदियां होती हैं, उनका आनंद लेने के लिए जाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर जर्जर पुल वहां पर रहेगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। वहां पर सुरक्षा गार्ड या पुलिस को की तैनाती करनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी तैनाती नहीं थी और बड़ी संख्या में, चूंकि छुट्टी का दिन था आज और मौसम भी सुहाना था, बारिश हो रही थी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर निकले और इतना बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि 20 से 25 लोग बहे हुए हैं, उसमें से 4 से 5 लोगों को अभी तक निकाला गया है। अभी तक अच्छा, इंद्रजीत, आप ऑन द स्पॉट पहुंच पाए हैं क्या नहीं है जहां ये घटना घटी है? क्योंकि मैं जैसा देख पा रही हूँ शायद बारिश भी हो रही है। आप क्या हमें तस्वीरें दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, अभी मैं ऑन द वे हूँ, अभी तक स्पॉट पर नहीं पहुंच पाया हूँ। हमारे सहयोगी भी वहां पर फैल गए हैं। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड़ पुणे कारपोरेशन का पूरी तरफ से यहाँ पे सहयोग है। अभी तो फिलहाल में क्या वजह है ब्रिज गिरने की? आपको क्या वजह लग रही है कि बहुत ज्यादा पुराना था या उसके रिपेयर नहीं किए गए थे? क्या नहीं, बीच बीच में हम लोग रिपेयर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे टू व्हीलर आने के लिए मचाव किया था, यहाँ पे प्रतिबंधन किया था। फिर भी लोग यहाँ पे आते, तो अभी क्या ऐसा इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे लोग? इकट्ठा 100-150 लोग कैसे इकट्ठे हुए थे? यहाँ पे टूरिस्ट लोग सैटरडे संडे ज्यादा करके टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को आजू बाजू में घूमने के लिए जगह है, वहाँ पे घूमना ठीक था, लेकिन ब्रिज के ऊपर आना मना होते हुए भी यहाँ पे आए, एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। तो वहां पर 2 और डेड बॉडी जो कि निकाली गई है, वहां पर स्थानीय लोग जो थे वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज है कि इसमें लोगों का रेस्क्यू कर पाना अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं है। इंद्रजीत मेरे साथ जुड़े हुए। इंद्रजीत, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, ये बताइए कितनी संभावना है 20 से अगर 25 लोग इस पानी में बहे और इतनी तेज धार है, क्या एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है? कितने लोगों को बचाया जा पाएगा? 20 से 25 लोग अगर गिरे, और उस वक्त जब यह हादसा हुआ कितने लोग पुल पर थे? ऐसा बताया जाता है कि जब यह हादसा हुआ 30 से 32 लोग पुल पर मौजूद थे। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था, इसलिए एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है। एक अनुमान के अनुसार ही 30 से 32 लोग उस पुल पर मौजूद थे। पुल पर जैसा कि आपने अभी सुना, जो भी बता रहे थे उनकी बातें, पुल पर जाने की मनाही थी, पुल पर्यटकों के लिए नहीं खुला था। लेकिन सवाल ये है कि किसी चीज पर सिर्फ मनाही करने से क्या लोग मान जाएंगे? प्रशासन अगर उसको 1 साल पहले तोड़ने वाला था तो या तो तोड़ देना चाहिए या दोनों तरफ से जो ब्रिज है उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं, मनाही थी तो क्या साइन बोर्ड लगा था वहां पर? साइन बोर्ड लगा है क्या वहां पर ऐसा कोई कि न जाए, असुरक्षित है? साइन बोर्ड बिल्कुल वहां पर दिखा नहीं है। हो सकता है प्रशासन कहे कि यहाँ पर साइन बोर्ड लगा था, लेकिन अभी तक तो वहां पर कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं दिखा है कि उस पुल पर जाने की मनाही है। लेकिन बताया जाता है कि 1 साल पहले महानगर पालिका, जो स्थानीय महानगर पालिका है, उसने टेंडर निकाला था पुल तोड़ने का। लेकिन टेंडर निकलने के बाद भी पुल को क्यों नहीं तोड़ा गया, इस पर ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें प्रशासन के लोग बता पाएंगे। प्रशासन के लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता है राहत और बचाव कार्य। किस तरह से लोगों को जो नदी में बहे हैं उनको ढूंढा जाए, जो ब्रिज के नीचे फंसे हैं उनको क्रेन के सहारे किस तरह से निकाला जाए, पहली प्राथमिकता ये है। जो लोग घायल हैं
उनका इलाज ठीक से हो। इसके बाद हम देखेंगे कि किसकी गलती है और जिसकी भी गलती होगी उस पर एक्शन होगा। लेकिन सवाल ये है कि गलती तो जरूर हुई है और अब जो गलती हुई है वो किसकी गलती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन उस गलती की कीमत पर्यटकों को चुकानी पड़ी है। अगर ऐसा बारिश के मौसम की बात करें तो बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक लोनावाला, मावल, उस पूरे इलाके के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। आप देखेंगे तो छुट्टियों के दिन में सैकड़ों लोग पहाड़ी इलाकों में आपको नजर आएंगे और हर साल कहीं न कहीं ऐसे हादसे हो जाते हैं जैसे नदियों में बहने के कारण होता है, लेकिन इक्का दुक्का हादसा होता है। लेकिन अगर इस तरह के ब्रिज पर कोई जाता है तो एक साथ बड़ा हादसा हुआ है और निश्चित तौर पर ये प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कितनी बारिश हुई है इंद्रजीत अभी हाल फिलहाल जो इतना पानी का तेज बहाव हुआ है, अमूमन कितना रहता है, ये स्तर कितना बढ़ा था? आवाज नहीं है? इंद्रजीत का संपर्क हमसे टूट गया, मैं दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन 20 से 25 लोग जो कि बह गए, ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। 5 से 6 लोगों की मौत कंफर्म बताई जा रही है। जानकारी ले रहे हैं, स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और ये देखिए तस्वीरें सामने आई है जिस वक्त हादसा हुआ, आप बहते हुए लोगों को देख सकते हैं। सबसे दर्दनाक तस्वीर आज की, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा अभी तक क्लियर नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। बहते लोग, चीख पुकार आप सुन सकते हैं। जिस वक्त हादसा हुआ अचानक से पुल भरभरा कर टूटा और नतीजा लगभग 20 से 25 लोग पानी में बह गए। चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि इसमें वहीं पर जो लोग खड़े थे अगल बगल वो बचाने की कोशिश भी कर पाते, ये संभव नहीं था। भारी तादाद में आज छुट्टी का दिन होने के चलते पर्यटक पहुंचे हुए थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। पुणे में इंद्राणी नदी पर यह पुल बना हुआ था, जर्जर हालत में था, वाहनों के लिए बंद था। लेकिन शायद पर्यटकों को यह जानकारी नहीं थी कि इस पुल पर पैर रखना यानी मौत को दावत देना, जो कि इंद्राणी नदी पर बना हुआ है, जहां पर आज बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। जब भारी तादाद में पर्यटक पहुंचे थे नदी में तेज बहाव को देखने के लिए, बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त होता है। लेकिन पर्यटकों को यह मालूम नहीं था कि जलस्तर न सिर्फ बढ़ा हुआ है बल्कि पुल भी जर्जर है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से सख्त मनाही है इस पुल पर पांव रखने तक की। वाहनों के लिए पहले ही ये बंद कर दिया गया था, लेकिन अनजाने में, क्योंकि लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं थी, वहां कोई साइन बोर्ड भी नहीं था ऐसा, लोगों ने इस पुल पर एक साथ कई लोगों ने पैर रखा और सभी हादसे का शिकार हुए। बीच की तस्वीर जहां पर आपको ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे बहते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। भारी बहाव के बीच लगभग 20 से 25 लोगों के बहने की खबर है। 5 से 6 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी है। राहत बचाव का काम तेजी से युद्ध स्तर पर इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि रात घिरने के बाद ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा कि इसको और ज्यादा तेजी से चलाया जा सके, तो जितने लोगों की जान बचाई जा सके ये प्राथमिकता है इस वक्त। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो लगातार घटना पर नजर बनाए हुए, उन्होंने जानकारी भी ली है और तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक चूक की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वाहनों के लिए पुल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन ऐसा कोई साइन बोर्ड जो कि कम से कम यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को ये बता पाता कि इस पुल पर प्रवेश वर्जित है। शायद अगर ऐसा होता तो जानें बच पाती, लेकिन ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से भारी तादाद में पर्यटक एक साथ इस पुल पर खड़े हो गए और जर्जर जो पुल हो चुका था वो अचानक से गिर पड़ा, जिसमें 20 से 25 लोगों के बहने की खबर है। 5 से 6 लोगों की मौत ये कंफर्म की जा चुकी है और पानी का बहाव आप देखकर लगा सकते हैं कितना तेज है। इसमें क्या हश्र हुआ होगा उन लोगों का जो अचानक से गिरे होंगे। दूसरी ओर खबर ये भी है कुछ लोग फंसे रह गए, तो जो पुल के नीचे फंसे हुए हैं उनको ताकि पहले निकाला जा सके, इसका काम तेजी से इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक और मोरबी हादसे के बाद, गुजरात में जो मोरबी में हादसा पेश आया था उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है। हालांकि ये कहा जाए मथुरा में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कुछ मौतों की खबर है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर जो कि जाते वक्त क्रैश हो गया। कई घटनाएं आज ऐसी सामने आई जिसमें लोगों की जान गई है। और ये शाम होते होते एक और खबर सामने आ रही है, पुणे में इंद्राणी नदी पर बना पुल जो कि ढह गया और इसकी वजह से 5 से 6 लोगों की मौत और लगभग 20 से 25 लोगों के बहने की बात सामने आ रही है।
ये पुणे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 के पास। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एकदम कोने में, अगर आप देखें पुल जहां पर गिरा हुआ है, ठीक उसके पास किस तरीके से कुछ लोग पानी की तेज बहाव में अचानक फिसलते जाते हैं और गिरते जाते हैं पानी में। संभलने तक का मौका नहीं मिला लोगों को। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर और अपडेट्स के साथ। इंद्रजीत, क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक मृतकों को लेकर के, राहत बचाव को लेकर के, कितने लोगों को बचाया जा सका है? आशा, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहत बचाव कार्य जोरों पर है और 5 से 6 लोगों को निकाला गया है। राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए एनसीपी एसपी की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन वहां पर खुद पहुंचे हैं, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी हैं। मुख्यमंत्री खुद घटना पर नजर बनाए हुए हैं। 12 से 15 एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा क्रेन वहां पर गई है जिससे कि वो जो लोहे का ब्रिज है उसको हटाया जाए और जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। क्रेन वहां पर पहुंच गई है, ब्रिज को हटाने का काम जारी है। साथ ही गोताखोर पहुंचे हैं, नदी में भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है। अगर बारिश इसी तरह से चलती रही तो निश्चित तौर पर राहत बचाव कार्य में दिक्कत आएगी। दूसरी है यह है कि अगर अंधेरा हो जाता है तो राहत बचाव कार्य कर पाना और मुश्किल होगा। ये 2 बड़ी दिक्कतें हैं। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह भी कहना है कि पुल को बंद किया गया था, किसी को जाने आने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां पर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उस पुल को बंद किया गया था तो 1 साल पहले ये भी बताया जाता है कि उसको तोड़ने का टेंडर निकाला गया था। तोड़ने का अगर टेंडर निकाला गया था, इतना खतरनाक था, तो फिर तोड़ा क्यों नहीं गया? अगर तोड़ा नहीं गया तो कहीं न कहीं उसको दोनों तरफ से क्लोज करना चाहिए था, जिससे कि लोग न जाएं। अगर आज के दिन की बात करें तो आज पुणे और उसके आसपास जो भी इलाके हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। कुछ दिन बीच में बारिश रुकी हुई थी, मौसम सुहाना हुआ, लोग घरों से निकले बड़ी संख्या में। मावल के उस इलाके में जहां पर ये पुल गिरा है वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। बताया जाता है कि 30 से 32 लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे और पुल के ऊपर से नदी के का जो बहाव है उसका नजारा ले रहे थे। चूंकि इंद्रायणी नदी की बात की जाए तो इंद्रायणी नदी का पुणे में काफी महत्व है। पुणे में जो अच्छी खेती आपको दिखती है पुणे जिले में, उसमें इंद्रायणी नदी का काफी योगदान है। इंद्रायणी नदी के नाम पर ही इंद्रायणी राइस आता है। अगर आपने देखा होगा, इंद्रायणी राइस महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग खाते हैं। तो कहीं न कहीं उस नदी का काफी इम्पोर्टेंस है। ये बताइए जी इंद्रजीत, ये बताइए ये टेंडर कब निकला था इस पुल को तोड़ने का, और क्या इन्फॉर्मेशन है, किसको मिला था ये टेंडर? ये जारी किया जा चुका था क्या? क्योंकि आदेश जारी हो चुका था उसके बाद भी नहीं तोड़ा गया था, ऐसी स्थिति थी, या फिर टेंडर पर आगे काम बढ़ा ही नहीं था? आशा, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक टेंडर निकाला गया, उस पर काम आगे नहीं बढ़ा। ये महानगर पालिका का टेंडर था, क्योंकि छोटा पुल है और ये जो महानगर पालिका आती है उसके अंतर्गत आता है, और इसके बाद उस पर काम आगे नहीं बढ़ा। टेंडर किसने लिया अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 1 साल पहले इस पुल को तोड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया था। अब टेंडर क्यों नहीं लिया गया, क्या कुछ नियम शर्तें या जो टेंडर की रकम थी कम थी, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसको आप खतरनाक मानते हो, जिसको तोड़ने का टेंडर निकालते हो, कम से कम उसको पूरी तरह से ब्लॉक तो कर सकते हो, जिससे कि उस पर लोग न जाएं, लोगों की जान बचाई जा सके। ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात राहत बचाव कार्य की है, तो राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। वहां पर 12 से 15 एम्बुलेंस पहुंचाई गई है, जिससे कि जल्दी जो भी घायल निकाले जाएं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। बताया जाता है कि जो 6 लोग हैं उनकी हालत गंभीर है। घायलों में 6 लोगों की हालत गंभीर है, ऐसा मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्वीट में कहा है। तो कहीं न कहीं जो मामला है वो काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अभी तक 2 मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 30 से 32 लोग गिरे हैं। बताया जाता है कि 20 से 25 लोग बह गए थे। हालांकि ये जो सारे आंकड़े हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उनकी बातों के आधार पर है। अब
प्रशासन लोगों को ढूंढने में लगा हुआ है। इस बीच डर ये भी है कि अब थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है और चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अंधेरा ज्यादा घना हो जाता है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आशा बिल्कुल, बादल अभी भी कैसे घिरे हुए हैं वो हमें नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं जो कि शायद इस हादसे में जो पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि वो रोते बिलखते परिवार हमको नजर आ रहे हैं, जिनको सुप्रिया सुले संवेदना व्यक्त कर रही हैं, जिनके लिए शायद वो घटनास्थल पर पहुंच भी चुकी हैं। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो लगातार निर्देश दे रहे इस घटना को लेकर। लोहे का पुल था क्या ये पूरा, कब से चालू था ये पुल? अब इंद्रजीत क्या जानकारी है, कब बना था ये पुल? जरा एक बार फुल फ्रेम हम दिखाएं, सुप्रिया सुले को क्या बात कर रही है हम समझने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत तक आवाज जाएगी तो शायद वो हमें बता पाएंगे। मायबरमध्ये पाठवले ते काही पवनाला पाठवले ते आणि काही अथर्वला पाठवले हॉस्पिटलमध्ये असतील ना बेटा, कशाला निगेटिव्ह विचार करते? काळजी ह्यांचं आता नावं कशी करणार? एक काहीतरी हेल्पलाईन लावा म्हणजे नावं कळतील. त्याचा लोक कुठे 4-4 हॉस्पिटल फिरत असतात. हा कसं ह्यांचं नाव कसं चेक करणार? थांबा इथेच थांबा, तुमच्यातलं एक मदत करून शोधून देईल त्यांना. इथेच थांबा बेटा, ते मदत करताय. काही प्लीज तुम्ही काळजी करू नका. समोरच्या बाजूला असतील कशाला आपण प्रार्थना करूया. तिकडे जायला रस्ता नसल्यामुळे तिथूनही नेले असतील, असं काही नाही. काळजी करू नका, सगळे प्रार्थना करू. ओके बेटा, तुम्ही बसू शकता, तुम्ही उभं चढू नका. ते असतील नक्की असणार, कदाचित त्या बाजूने नेलं असेल, आपल्याला कसं करणार बेटा? जरूर 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 बेटा, नाव चेक करा. थांबा दादा, खूप लोक सुखरूप आहेत, निघाले, काही घाबरू नका, प्लीज घाबरू नका. हा प्लीज प्लीज, माझी विनंती आहे बेटा, नक्की सुखरूप असतील, नक्की असतील. हा काळजी करू नको. नक्की तुझा बाबू पण असेल आणि तुझी जिजू पण असेल. हा ते कदाचित हॉस्पिटलमध्ये आणि फोन पडून गेला असेल ना राजा. अरे म्हणजे चांगली बातमी आहे. नाही नाही, एकदा याचा अर्थ उचलला, फोन वाचतो याचा अर्थ ते सुखरूप ठिकाणी आहे. हा थांबा, पोलिसांनी लगेच नावाची आणि एक सीओना सांगा, एक लिस्ट करा, असे लोक किती असतील ते शोधत फिरत असतील. काहीतरी हेल्पलाईन लावून लगेच यंत्रणा लावा. डोंट वरी. ओके बेटा, डोंट वरी. जिजू आणि बेबी बरं असणार, तुम्ही काळजी करू नका, बिल्कुल काळजी करू नका. बारामती से सांसद है सुप्रिया सुले। बारामती से पुणे का डिस्टेंस जो है वो लगभग 100 किलोमीटर, जहां पर खुद सुप्रिया सुले पहुंची हैं और देखिए पीड़ित परिवार, उनसे उन्होंने बातचीत की। एक बच्ची जिससे वो बातचीत कर रही थी उसको ढांढस बंधा रही थी और कह रही थी कि ये आपकी मदद करेंगे। थोड़ा बहुत जो, क्योंकि वो मराठी में बात कर रही थी, समझ आ पाया। वो कह रही थी कि आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, चिंता मत कीजिए। वहां पर पीड़ित परिवार, जाहिर तौर पर किसी प्रतिनिधि को देख करके उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि राहत युद्ध स्तर पर मिलेगा और ऐसे में शायद जो लोग बहे हैं उनको बचाया जा सकेगा। तो वही संवेदनाएं व्यक्त करती हुई सुप्रिया सुले हमें नजर आ रही थी। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो लगातार खुद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिन्होंने तुरंत युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाने के निर्देश भी जारी किए हैं और पल पल की जानकारी भी वो ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रशासनिक चूक जो कि खुलकर यहाँ पर उजागर हो रही है। नगर पालिका के अधीन था ये पुल। 1 साल पहले जो अभी तक जानकारियां सामने आई है, प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि 1 साल पहले सोचिए इस पुल के लिए इसको तोड़ने का टेंडर जारी हुआ था। उस पर आगे क्या हुआ पता नहीं। वाहनों का प्रतिबंध जरूर हुआ, वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया पुल पर आने जाने से। लोहे का ये पुल था लेकिन जर्जर अवस्था में ये पुल हो चुका था। आज दरअसल सुबह से लगातार झमाझम बरसात हो रही है, बेहद खुशनुमा मौसम था, छुट्टी का दिन भी था, तो लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसी स्थिति में यहाँ पर भारी तादाद में पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें से बड़ी तादाद में लोग हादसे का शिकार हुए।